राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। बड़े अफसोस की बात है कि अपने यशवंत विवाह टाउनशिप में आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, जिस पर प्रशासन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। आज ऐसी दुखद और दर्दनाक घटना घटी हमारे बीच में, जिसको बयां कर पाना मुश्किल है। ऐसी ही घटना आज के थोड़े दिन पहले, महीना 2 महीना पहले हुई थी और बेचारा जल के बुरी तरह से झुलस के मर गया था। सेम उसी तरह से घटना आज घटी है। वृंदावन गार्डन सोसाइटी के सामने जो जगह है, वहाँ पे बिजली के संपर्क में आके, जो कि प्रशासन की लापरवाही से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई हैं, वहाँ बहुत सारे वायर खुले हुए हैं। पहली बात तो निवेदन है कि वहाँ पर कोई भी नागरिक बंधु ना जाए, और इतनी बुरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से शायद ही कहीं मिली है। बेचारा आज मरणासन्न अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जिसको हमारे बस्ती के ही अमित सिंह राठौड़, जो कि एक सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उठाया है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया है। और साथ में आतिश सावंत वगैरह काफ़ी जनता वहां इकट्ठा हो गई थी, तो अपने अमित सिंह राठौड़ जी ने और आतिश सावंत ने उसको उठाया, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। अभी सब ईश्वर से प्रार्थना करिए वो बेचारा सुरक्षित हो, और अपने स्तर पर प्रयास करिए कि अपना टाउनशिप सुरक्षित हो, संपन्न हो, बढ़िया हो, एकदम अच्छा हो, इस तरह से दुर्घटना ना हो। और इस तरह की घटनाओं का पुरजोर विरोध करिए, जितना हो सके अपने स्तर पर प्रयास करके ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने अपने स्तर पर सभी लोग सक्रिय हो जाइए। धन्यवाद। खरं तर आज मकर संक्रांतीचा दिवस आहे आणि संपूर्ण देशातच का नाही सो की आनंदाचा दिवस आणि उत्साहात मानला साजरा करणारा दिवस आहे। पर मी ज्या ठिकाणी उभा आहे तो नालासोपारा पूर्व डीमार्ट जवळचा परिसर आहे। जर हा माझ्या आजूबाजूचा परिसर आपण जो बघताय, या परिसरामध्ये एक दुःखद घटना झालेली आहे। रश्मी रेजन्सीच्या जवळील हा एक मनुष्य आहे, सुरेश प्रभाकर घाटे म्हणून एक व्यक्ती आहे। त्याला इथे हाय टेन्शनच्या वायरनी शॉक लागून एक अपघात घडलाय आणि त्याला सध्या केके हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलेला आहे। त्याची प्रकृती खराब आहे आणि काही लोकांनी त्याला मदत केलेली आहे। पण नक्की विषय मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, हा जो 41 बिल्डिंग, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे की नालासोपाऱ्यामध्ये एसटीपी प्लांट करिता आजपासून काही महिन्यापूर्वी 41 बिल्डिंग या इमारती तोडण्यात आल्या। त्यानंतर त्याच्यावर एसटीपी प्लांट बनवण्याचं काम सुरू झालं आणि ही जी जागा आपण बघताय, या जागेवर त्या एसटीपी प्लांट मध्ये जो खड्डा करून जी माती आहे, ती माती इथे कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून डंप केली जाते। पण साधारणतः 2 महिन्यापूर्वी असाच एक अपघात घडलेला आणि एक अचोळे गावात राहणारा इसम जो आहे तो मृत्युमुखी पावलेला, आणि 2 महिन्यानंतर ही सेम घटना इकडे घडलेली आहे। पण वेळेवर काही लोक पोहोचलेली, जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आहेत, राठोड सर यांनी त्यांना रेस्क्यू केलेलं आणि हॉस्पिटलपर्यंत नेलेलं आहे। पर या संबंध विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत। जी सर नमस्ते। सब क्या हुआ था नक्की और ये क्या सारा विषय? जी मैं मेरे ऑफिस में था जी। तो ये सामने वाली वृंदावन बिल्डिंग में हमारे जो मित्र रहते हैं, उनको ऐसा घर में से मालूम पड़ा कि कोई गिरा है वहाँ पे। तो भाग के नीचे और मेरे को बोला कि ऐसा किसको करंट लगा है, कुछ गिरा है। हम लोग भाग के आए तो 10-5 जन नीचे खड़े थे, सब देख रहे थे। तो कोई बोल रहा था कि खत्म हो गया हो, कोई बोल रहा जिंदा है। तो सर जैसा भी है, लेकिन आपको इसको लेके चलना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खत्म हो गया, जो कुछ भी डेथ हुआ है। एक बार हम जाए उसके पास, तो हमने उसका हाइट कितना है कि वो वायर है ना, लगभग वो जो भरने किया है उससे 3 फुट की हाइट पे है। अब सोचिए आप, इतना नीचे है। हम लोग नीचे से जाके लाइट बंद करवाए थे, और नीचे उसको पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, पकड़ के लाए रोड तक, उसको हम उठा के लाए। उसके बाद रिक्शा किया, यहाँ से केके में लेके गए। तो केके वाला में बोला कि मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं कर पाते, ये तकलीफ है कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है आज। उसके चक्कर में हम लोग फिर कांदिवली लेके गए। कांदिवली वाले ने मना कर दिया, उसके पास कोई सुविधा नहीं है। फिर उसको साइन हॉस्पिटल में लेके गए हम लोग, और मैं यहाँ से एम्बुलेंस करवाया। एक बंदा मेरे साथ, उसको साथ भेजा मैं।
वो बंदा वहां गया, उसका एडमिट करवाया वहां पे, तो अभी वो एडमिट तो करवा दिया, लेकिन अभी सीरियस चल रहा है वो, क्या होगा। माणुसकी ही शिल्लक आहे, हे एक चांगलं उदाहरण या राठोड साहेबांनी दिलेलं आहे. पण राठोड साहब, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से 2 महीने पहले भी कुछ ऐसी वारदात हुई थी. जी, एक हादसा हुआ था, उसमें खत्म हो गए थे, लेकिन प्रशासन अभी भी सुधरा नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और एसटीपीटी को जो काम हो रहा है वहाँ पे, वो लोग को कोई मतलब नहीं है, या गंदगी करना या पूरा पूरा इतना मट्टी ला के डाल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, वो अपना मन मर्जी करते हैं। फिर हम लोग ये हादसा होने के बाद में जहाँ काम चलो वहां गए, तो वहाँ एक भी इंजीनियर नहीं है, सेफ्टी इंजीनियर नहीं है, काम का जो साइड इंचार्ज रहता है वो भी नहीं है, सब आगे लेबर काम कर रहा है। यहाँ तक कि हमने लेबर से पूछा, उनके पास कोई सेफ्टी पीपी किट नहीं है, हेलमेट नहीं है, जैकेट नहीं है, सेफ्टी शूज नहीं है, लेबर पॉलिश आता है वो नहीं है, यहाँ तक कि लेबर का आईडी तक नहीं। सोचिए आप, 6-6 महीने से आदमी काम कर रहा है, वो आदमी के पास, लेबर के पास आईडी नहीं है, और बिना आईडी के एक दिन काम नहीं करता साइड पे, तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई इंचार्ज, सब आगे, कोई नहीं था वहाँ पे, जबकि गेट के वो ताला मार के वो लोग सब आगे। ज्या ठिकाणी मी उभा आहे त्या ठिकाणी एक दुःखद घटना झालेली आहे. ही घटना काही नवीन नाही, या अगोदरही अशी घटना झालेली आहे. मी आपल्याला वास्तविक परत मागे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो. काही दिवसांपूर्वीच वसई विरारमध्ये अग्रवाल नगरी या परिसरामध्ये 41 इमारती तोडण्यात आलेल्या आहेत. माननीय न्यायालयाच्या आदेशाने ह्या इमारतीवर कारवाई करण्यात आली आणि असंख्य परिवार हे बेघर झाले. या जमिनीवर एसटीपी प्लांट चं काम सुरुवात झाली आणि ज्या ठिकाणी मी आता उभा आहे त्या ठिकाणी त्या एसटीपी प्लांट मध्ये जी माती खणली जाते ती या ठिकाणी डंप करण्यात आली. काही महिन्यापूर्वीच या ठिकाणी कोणी एक लघवी करण्याकरिता एक मनुष्य जो आलेला तो त्या हाय टेन्शन वायरच्या शॉक लागून मृत्युमुखी पडला आणि आज पुन्हा 2 महिन्यानंतर हेच प्रकरण परत घडले. आपण जर हा परिसर बघाल ना तर या परिसरामध्ये डेंजर हाय व्होल्टेज असा एक बोर्ड लावलेला आहे आणि कसल्याच प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था आणि कोणच जो अशा लोकांना जे आज जातील जे प्रवेश करू शकत नाही रोखण्यासाठी अशी कुठलीच व्यवस्था प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली नाहीये. हे दुसरं उदाहरण आहे ज्यामध्ये त्या माणसाची प्रकृती गंभीर झालेली आहे. पण अशा परत काही घटना घडणार नाहीत का असं कोणी हमी घेणारा आहे का? खरोखर या सगळ्या विषयावर प्रशासन नक्की काय करेल हे पाहण्यासारखं ठरणार आहे. कॅमेरा पर्सन रवीसह मी निलेश महाडिक, नालासोपारा.